नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। और ये जितने भी वन वर्ड हैं वो सब का सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार रिपीटेड तौर पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वन वर्ड है वो है वन हु वॉक्स ऑन फुट। तो भाई साहब जो अपने पैरों पे चलते हैं उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। ठीक है, जो अपने पैरों के बल चलते हैं उनको क्या कहा जाता है? पेडेस्ट्रियन। और दुनिया का हर एक आदमी पेडेस्ट्रियन है, हर कोई पैरों पे चलता ही है। कुछ लोग हैं हैंडीकैप्ड, उनका बात अगर छोड़ दिया जाए तो 99.9% जो लोग हैं वो सब पेडेस्ट्रियन है। वन हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स, भाई साहब जो केवल और केवल साग सब्जी खाते हैं उनको कहा जाता है वेजिटेरियन। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है, मछली भी खाता है, उसको कहा जाता है ओमनिवोर, सर्वाहारी। वन हु ईट फ्लेश, यानी कि जो केवल मांस खाता है, शेर जैसा बना हुआ है, उसको कहा जाता है कार्निवोर, मांसाहारी। ठीक है, हम लोग तो भैया ह्यूमन है, मानव, और हम लोग सर्वाहारी हैं, सब कुछ खाते हैं। वन हु ईट्स प्लांट्स, जो केवल और केवल प्लांट्स खाता है, कच्चा पालक खाता है, उसको कहा जाता है हर्बीवोर, शाक भक्षी। वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, यानी कि जो केवल मानता हो कि एक ही भगवान है, उसको कहा जाता है मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादी। ठीक है, अगला है वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, यानी कि जो बहुत सारे भगवानों को मानता है उसको कहा जाता है पॉलीथिस्ट। भाई साहब ये सबसे मस्त चीज़ है, इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लागू होता है। ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति अलग अलग भगवानों को मानता है। ठीक है, जैसे कि धन चाहिए तो लक्ष्मी जी को मानता है, और अगर तांडव करना हो तो शिव जी को मानता है, और अगर शांति चाहिए तो राम जी को मानता हो। ठीक ना, अगर फिर प्यार चाहिए तो भाई कान्हा जैसा प्यार करता है, और अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो फिर हनुमान। तो ऐसा लोग केवल और केवल इंडिया में भरे पड़े हैं पॉलीथिस्ट, जो सभी के लिए अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। ठीक ना, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग भगवान को मानते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे तो इरेजर मारना होगा, चलो। अब क्या है? वन हु वर्शिप आइडल्स, यानी कि जो मूर्ति का पूजा करता है उसको आइडोलेटर कहा जाता है। वन हु ब्रेक्स इमेज और आइडल, यानी कि जो पुराना रीति रिवाज है, जो उसको बदल देता है, उसको तोड़ता है, उसको नहीं मानता है, उसको आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। वन हु इज़ क्वालिफाइड टू वोट, यानी कि जो वोट डालने के लिए क्वालिफाइड है, जो 18+ हो चुका है, उसको क्या कहा जाता है? उसको इलेक्टर कहा जाता है। वन हु इज़ चूजन फॉर एन ऑफिस, यानी कि कहीं पर किसी को ऑफिशियल तरह से नाम डाल करके उसको बैठाया गया हो तो उसको नॉमिनी कहा जाता है। वन हु इज़ लीगली इंटाइटल्ड टू इनहेरिट, यानी कि लीगल रूप से जो संपत्ति का आधिकारिक व्यक्ति होता है उसको उत्तराधिकारी कहा जाता है, हियर उसको कहा जाता है। वन हु रिसीव प्रॉपर्टी बाय विल, ठीक है, यानी कि जिसको अपने पूर्वज से ज़मीन जथा या फिर कोई भी चीज़ मिलता है उसको लीगैटी कहा जाता है, वसीयत का उत्तराधिकारी। ठीक है, वन हु मेक्स विल, उसको टेस्टेटर कहा जाता है, जो वसीयत बनाता है उसको टेस्टेटर कहा जाता है। वन टू हुम अ लेटर इज़ एड्रेस्ड, उसको एड्रेसी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग को सक्सेस चाहिए तो हम लोग चिट्ठी लिखेंगे भगवान को कि आप मुझे सक्सेस कब दे रहे हैं, उसका पता क्या होगा? स्वर्गलोक। ठीक है, स्वर्गलोक में वो जाएगा तो वहाँ भगवान जी रिसीव करेंगे, तो वो क्या हो गया? एड्रेसी हो गया। और हम लोगों ने चिट्ठी भेजा है। ठीक है, हम लोगों ने चिट्ठी भेजा है। वन हु एड्रेस अ लेटर, यानी कि हम लोगों ने चिट्ठी भेजा है तो हम लोग एड्रेसर हो जाएंगे, और वहाँ जो भगवान जी चिट्ठी एक्सेप्ट करेंगे तो वो एड्रेसी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला है वन हु इज़ सेंट ऑन अ मिशन, यानी कि जिसको एक मिशन पे भेजा जाता है उसको एमिसरी कहा जाता है, दूत उसको कहा जाता है। ठीक है, हमजा, याद है ना, हमजा अली खान। वन हु रिप्रेजेंट्स अ कंट्री अब्रॉड, यानी कि जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उसको डिप्लोमेट कहा जाता है।
वन हु एक्ट फॉर अनदर, यानी कि जो किसी दूसरे के बदले अपना प्रस्ताव रखता है उसको प्रॉक्सी कहा जाता है, प्रतिनिधि कहा जाता है। जैसे कि हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं तो हम लोग का क्या है, हम लोग बहुत सारे लोग वोट डाल करके एक लीडर को चुनते हैं और वही संसद में हमारी बातों को रखते हैं और वो क्या है, हमारा प्रतिनिधि है। ठीक है। वन हु इज़ नेक्स्ट इन रैंक, यानी कि जो दूसरे रैंक पे रहता है उसको सबॉर्डिनेट कहा जाता है। वन हु इज़ एबव अदर इन रैंक, यानी कि जो सबसे ऊपर रहता है उसको सुपेरियर कहा जाता है। वन हु कैन नॉट साइन हिज नेम, यानी कि जो अपना नाम नहीं लिख सकता है, साइन नहीं कर सकता है, उसको इलिटरेट कहा जाता है, निरक्षर। ठीक है। वन हु हैज़ द फर्स्ट क्लेम, यानी कि जो पहले आता है उसको प्रीडिसेसर कहा जाता है। ठीक है। जैसे 17 है, 17 से पहले क्या आएगा, 16 आएगा, तो ये प्रीडिसेसर हो गया। वन हु कम्स आफ्टर अनदर, उसको सक्सेसर कहा जाता है, उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है। मैथ में ये चीज़ आता है कि 17 के बाद क्या आएगा, 18, तो ये हो गया सक्सेसर, और इससे पहले क्या आएगा, 16, तो ये हो गया प्रीडिसेसर। ठीक है। चलो, वन हु लेंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट, यानी कि जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे या फिर ब्याज पे, जिसको गांव में कहा जाता है कि ब्याज पे जो पैसा लगाता है उसको यूजरर कहा जाता है। वन हु लव्स मैनकाइंड एंड एनिमल्स, जो मानवता श्रेणी से प्यार करता है उसको ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है। वन हु इज़ डिवोटेड टू साइंस, यानी कि जो साइंस के लिए डिवोटेड है, समर्पित है, जो उसी में खोज करना चाहता है, उसी में संशोधन करना चाहता है, उसी में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है, उसको साइंटिस्ट कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे कि सोनम वांगचुक, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट है। वन हु इज स्किल्ड इन मैकेनिक्स, यानी कि जो मैकेनिक्स कार बाइक आदि को ठीक करता है उसको मैकेनिक्स कहा जाता है। वन हु एग्जामिन्स अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट का देख रेख करता है, उसको एग्जामिन करता है, उसको ऑडिटर कहा जाता है। वन हु कीप्स अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट का पूरा कार्यभार संभालता है उसको अकाउंटेंट कहा जाता है। वन हु सेल्स मेडिसिन, जो मेडिसिन को बेचता है उसको केमिस्ट कहा जाता है, और जो मेडिसिन बनाता है उसको फार्मासिस्ट कहा जाता है। वन हु प्रिपेयर्स लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो लीगल डॉक्यूमेंट को बनाता है उसको नोटरी कहा जाता है। वन हु एडमिनिस्ट्रेट्स अ ट्रस्ट, उसको ट्रस्टी कहा जाता है। वन हु रिसीव्स मनी फॉर कीपिंग, ठीक है, यानी कि जिसको पैसा रखने के लिए दिया जाता है उसको ट्रेजरर कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों के आसपास भी छोटा छोटा ऐसा बहुत सारा संस्था होगा, ठीक ना। जैसे कि मान लो कि दुर्गा पूजा का कोई संस्था है और उसमें ना बहुत सारे लोग चंदा में जाते हैं, बहुत सारे लोगों का गुट होता है, संगठन होता है, और उसमें से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसके पास पैसा रहता है, ठीक है, तो उसको ट्रेजरर कहा जाता है, उसको कोषाध्यक्ष कहा जाता है। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग, यानी कि जो घूमने का शौकीन है, इधर उधर घूमता ही रहता है, उसको रोवर कहा जाता है। वन हु लव्स ट्रैवलिंग, जो ट्रैवलिंग का शौकीन हो, जो इधर उधर ट्रैवल करने में जिसको खूब मज़ा आता हो, उसको ट्रैवलर कहा जाता है। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो इधर उधर भटकता हुआ अपना जीवन यापन करता है उसको इटिनरेंट कहा जाता है। वन हु रिटर्न्स टू हिज नेटिव कंट्री, यानी कि जो वापस अपने देश में लौट आता है उसको रेपट्रिएट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रेपट्रिएट कहा जाता है। वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, यानी कि ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ करके कहीं और बसने चला जाता है उसको एक्सपैट्रिएट कहा जाता है। ठीक है। वन हु लिव्स परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, यानी कि कोई जा करके फॉरेन कंट्री में बस जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एमिग्रेंट कहा जाता है। यानी कि कोई पर्सन है इंडिया का है और वो जा करके पाकिस्तान में बस गया, ठीक है, तो इससे बढ़कर बेवकूफ़ आदमी तो दुनिया में कोई होगा नहीं, लेकिन अगर वो बस गया है तो उसको क्या कहा जाएगा, इमिग्रेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे। थैंक यू सो मच।